अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम लोग जब इस वक्त आए हैं ना यहाँ पे मदीना, मतलब मक्का भी आए हैं, उससे पहले ही हमें पता था कि हमें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब नहीं होनी है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है मदीना तो आना ही है ना, ऐसे थोड़ी है कि फिर मदीना को अबैंडन करने। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिटी है, हम यहाँ पे आए हैं, हमने नमाज़ें पढ़ी हैं, कुरान पाक पढ़ा है, इबादतें की हैं, ढेर सारा दुरूद शरीफ पढ़ा है, तो हम हाजिरी तो लगा के जाएंगे, सिर्फ मक्का से वापस नहीं जाएंगे। अब रीज़न क्या है कि हमें अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रही थी? जो लोग जानते हैं इस चीज़ को उन्हें पता है कि सऊदी अरेबिया की एक नुसुक ऐप है, उसके ऊपर आप अपनी जो है ना ज़ियारत के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं और वो आपको डेट और टाइम बता देते हैं, आप उस टाइम पे जाते हैं और आप वो दिखाते हैं कि आपने अपॉइंटमेंट ली हुई है कि नहीं। अब हमें क्यों नहीं अपॉइंटमेंट मिल रही थी? हम पिछले साल गए थे तो ज़ियारत करके आए थे, अब इस साल अप्लाई करने लगे हैं तो उन्होंने कहा है कि जी आपके जो है ना 1 साल पूरा नहीं हुआ, आप 1 साल पूरा करें, 365 डेज पूरे करें तो दोबारा ज़ियारत कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इनको भी हम फॉल्ट नहीं देते हैं क्योंकि इतना रश हो गया हुआ, मुसलमान इतने बढ़ गए हुए हैं दुनिया में कि मतलब चलने फिरने का भी हाल नहीं होता। तो ज़ाहिर उन्होंने नए नए रूल्स लाने हैं। अब ये रूल्स लेकिन पता नहीं होते थे। खैर शदाद ने उधर ही बता दिया कि इस तरह बहरहाल हमने मदीना का प्रोग्राम बनाया और यहाँ पे हम अपनी तो बातें और दुरूद वगैरह हम पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे आके हमारे लिए हुई है गुड न्यूज़। इन्होंने कहा कि मैं ना ज़रूर आपको भी करवाऊँगा, जैसे भी ज़ियारत हो सकी करवाऊँगा ज़रूर। इन्होंने फिर आज जाके सारा पता किया। खैर शहजाद तो बच्चों को लेके चले गए और अभी जब मेरा भी सारा पता कर रहा है तो अब मैं जो वो इंशाल्लाह इशा के बाद जाऊंगी और मैं भी जाके ज़ियारत करके आऊँगी। उस जगह पे मैं जा सकती हूँ और विज़िट वहाँ पे कर सकती हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ सकती हूँ और दिल को तसल्ली और सुकून दे सकती हूँ कि आए हैं तो हम लोग जो है ना खाली हाथ वापस नहीं गए हैं। खैर हमें तो यही पता था कि हमने खाली हाथ ही वापस जाना है, बट स्टिल हम लोग मदीना मुनव्वरा को अबैंडन तो नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि हम अबैंडन नहीं कर सकते कि हम मक्का से होके चले जाएं। आई थिंक आज तक ऐसे नहीं किया हमने, है ना, कि हम मक्का आए और हम मदीना ना जाएं। तो अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली। हाँ अभी तो किस्मत की बात है कि पता करने गया था। शहजाद ने तो ठानी हुई थी, कहते मैं पता करके आऊंगा, मैं आपको किसी तरह ज़ियारत कराऊंगा। बने कुछ ना कुछ, मतलब किसी को रिक्वेस्ट कर सकूं किस तरह से। तो वो किस्मत है कि हमारे लिए खुला था कि जी हम जा सकते हैं। हाँ किस्मत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आप भी रात को फिर जाओगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हाँ, तो मैं भी जाके ज़ियारत करके आऊँगी और आप सबको भी दिखाऊंगी और आप सबकी तरफ से भी दुरूद शरीफ पढ़ूंगी और अपने लिए अपनी तरफ से भी पढ़ूंगी। ये जाए नमाज मैं इस बैग में आज लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं ना नॉर्मली आपने देखा होगा यही बैग लेके जाती हूँ नमाज़ पढ़ने, बट ये अभी नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि रात को ना मुझे अपने शूज़ वगैरह इसमें रख, रैक्स में ना रखने पड़े ना। इसके अंदर शॉपर मैंने रखा हुआ है तो शूज़ उसमें डाल लूँगी और ये बैग मैं पीछे पहन लूँगी ताकि ज़ियारत करनी मेरे लिए आसान हो। इस वक्त सारा मेरा उस तरफ ओरिएंटेशन हुई पड़ी है कि ज़ियारत सुकून से होनी चाहिए। और आपने देखा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डिड यू फील हैप्पी मिशू? यू वर सो क्लोज टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउ डिड यू फील दैट? अभी मैं बैठ के कुरान पाक पढ़ने लगी हूँ और मिशी जो है वो खेल रहा है, इल्ली अपना फ़ोन यूज़ कर रहा है। कवर्स देख रहा हूँ मैं। कवर्स देख रहे थे हम ही। अब कवर्स भी खत्म हो जाएंगे। हाँ जी। नहीं ओके चलता है बेबी। मिशी का फिर नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। जब ज़्यादा थक जाता है ना तो ये सेशन लगता है, फिर वो रोता है और अल्लाह That's my favorite phone is like मैं जा रहे बच्चे उम्रा करो। What does that mean? That means I'm going umrah with my kids. ओके ले जी, हम तो तबीयतें ख़राब करके बैठ गए हैं। शहजाद को भी फ्लू है और मुझे भी फ्लू है और मेरी तो आज पूरी बॉडी ऐसे जैसे नहीं होती, बॉडी एक सो रही है। तो अम्ब्रेलाज बंद की हुई हैं और ये बंद की होती हैं तो ऐसी लग रही होती हैं, चलना फिरना मुश्किल हुआ है, पूरी बॉडी टूट रही है और शहजाद का भी ये हाल हुआ है और तिहामी शिफ्ट हो रहा है उस तरफ और मिशी अभी तक ठीक है। तो हम लोग फिर असर पड़ते ही घर आ गए थे और अभी मगरिब के टाइम पे अब हम फिर जा रहे हैं। आधा घंटा रह गया मगरिब होने में, तो इफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के फिर हम घर आ जाएंगे। 37 इंडी ओके। हाँ 337 फ़ोन लिया ना आपने अपना, ठीक है ओके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Hi guys. अल्लाह हाफिज़। Hi guys.
अभी बात करते करते फ़ोन इसलिए बंद किया क्योंकि मिशी को फिर कैंडी मिली। I think it's going to be my day. ये खुशी होती है बच्चों को। खाने पीने को क्या मिल रहा है, यही वजह है कि हम ज़्यादा अफ्तारी अपनी ख़रीद के खुद नहीं बैठते, जो यहाँ मिल रहा है हम भी वही खाते हैं। मिशी की तो खुशियाँ देखने वाली होती है। जगह मिल गई है हमें, और कैंडीज़ तो खैर हम भी लेके आए हैं बच्चों के लिए। मिशू, आर यू रेडी टू गिव कैंडीज टू किड्स? हाँ ओके। मिशी कह रहा है वो थका हुआ है तो अब मैं ही देने लगी हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ज़मीन पे थे ना, तो ये आके सारे कारपेट्स बिछा गए हैं। अब हम सब लेडीज़ कारपेट पे बैठी हुई हैं क्योंकि बाद में इधर तरावी वगैरह होनी है ना। और अभी शीट्स वगैरह ये देखें बिछ रही हैं वाइट कलर की। यहाँ पे फिर अफ्तारी बटेगी। ये मेरा छोटा बैठा हुआ है। ये सामने अफ्तारी के बॉक्सेस हैं सारे, इसमें से निकाल के अभी बांटने शुरू हो। वो देखें पैकेट्स लेके आ गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए हैं। ये जो कार्टन हैं बड़े बड़े बॉक्सेस, इसी में सारी अफ्तारी है और पैकेट्स निकाल के उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर भी दिए हैं। ब्रेड मिली है, खजूर मिली है, साथ में खजूरें, योगर्ट, वही मसाला और पानी। वही ये अच्छी लॉन्ड्री करा के दी है उन लोगों ने हमें। लॉन्ड्री करके कपड़े थोड़े थोड़े गीले हैं और ये हमने फैला के रखे हुए थे। हामी के ट्राउजर्स हैं ना, तो ये फैला के रखे हुए हैं यहाँ पे। तो आज इस पैकेट में से क्या क्या कुछ निकला है मैं आपको बताती हूँ। ये सारा ये मसाले होते हैं योगर्ट वाले, और ये और साथ में खजूरें, और उसके अलावा ये जो है ना ये सारे योगर्ट्स मिशी को मिले हैं, और फिर ये भी मिशी को मिले हैं ब्रेड, दो ब्रेड। अभी क्या सीन हो रहा है कि आपने देखा हमारे साथ शहजाद तो आए नहीं है। नमाज ख़त्म होते ही शहजाद चले गए अलबेग खाना लेने के लिए, और हम लोग घर आ गए। यहाँ करीब में ही तो है ना हमारा होटल, तो हम लोग साथ ही घर आ गए हैं और हम लोग यहीं पे बैठ के खाना खाएंगे और फिर वज़ू वगैरह करेंगे और फिर जाएंगे, क्योंकि मैंने इशा जो है ना गेट नंबर 32 के पास पढ़नी है ताकि मैं ज़ियारत कर सकूँ। अब मेरी अल्लाह से दुआ है और एक उम्मीद है, यकीन है अल्लाह पे कि इंशाल्लाह मैं कर पाऊँगी, हाज़िरी दे पाऊँगी वहाँ पर ना। तो ये है, बाकी मैंने मेडिसिन ले लिया तो मेरी बॉडी अब उतना नहीं पेन कर रही है। तिहामी मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, सारा कुछ तिहामी पे रिलाई कर लेते हैं, बाबा भी और मैं भी इस पे रिलाई करके हम अपने काम निपटा लेते हैं। तो हमने तिहामी को कहा था कि आके हमें पिक कर लेना और हमें रूम में ले आना, तो तिहामी ले आया हमें। आ गए। शहजाद ने सही जो है ना स्ट्रेटजी और हिम्मत पकड़ी है। गुड जॉब। चलें जी, लेट्स ईट। यमी यमी। हाँ जी मैं खाने लगी। शहजाद ने मुझे बना के दी है चाय अच्छी सी, और चाय लेके हम लोग निकलने लगे हैं। तिहामी और मिशारी जो है वो घर ही रहेंगे, और बस ये है। तो तिहामी, मिशू, you can download Roblox on my big phone, okay? And you can play Roblox. Wow. That's your prize, okay? He has to finish his That's my medicine. picture? Yeah. But you have to finish your nuggets first. चलिए मम्मा जा रही हैं फिर ज़ियारत करने हैं। हाँ इंशाल्लाह दुआ करो कि मुझे भी बारी मिल जाए। वहाँ पे धक्के इतने पड़े होते हैं, इतने लोग इंशाल्लाह हैं। इंशाल्लाह। हाँ तो देखो। इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ नहीं है। चलें जी मैं अपना बैग पहन लूँ। तो भाई इसके ट्राउजर्स तो ड्राई नहीं हो रहे। थोड़े से ऊपर से बात प्लेन में भी हैंग कर दें सीट्स के ऊपर। हाँ जी ऐसे ही करना पड़ेगा। अच्छा हम गेट नंबर 32 की तरफ जा रहे हैं। शहजाद ने स्पीड लगवाई हुई है मेरी, और क्योंकि अभी बस इशा होने वाली है, उसके बाद हम लोग को अंदर ले जाएंगे। अगर दुआ करें आपके मेरी बारी भी आए, मैं भी हाजिरी दे सकूँ अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से दुआ करना। शहजाद ने तो नमाज के सजदों में दुआ की है मेरे लिए, आप भी करना। चलें हम निकलते हैं। तरावी ख़त्म हो चुकी थी और हम लोग यहाँ पे खड़े थे, वेट कर रहे थे, और 32 गेट से सारे जेंट्स बाहर आ रहे हैं तरावी पढ़ के। जब सारे जेंट्स आ जाएंगे तो फिर उसके बाद लेडीज़ को यहाँ से एंटर किया जाएगा। तो हम यहाँ पे एंटर हो गए थे। बहुत ख्याल रखना आप भी जब यहाँ पे आएँ कि इस जगह की हुर्मत बहुत ज़्यादा है, आपने भागना नहीं है। औरतें यहाँ पर भागती हैं और तेज़ी से, बहुत गलत बात है। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पर सामने जो पिलर्स नज़र आ रहे हैं ये रियाजुल जन्ना के पिलर्स हैं, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी अरब औरत जो है ना वो गाइड नहीं कर रही होती है, तो ये पिलर्स बाकी सब पिलर्स से अलग हैं। क्योंकि मुझे बचपन से यही याद है कि ये पिलर्स हमेशा से अलग हैं जो रियाजुल जन्ना के पिलर्स हैं। सो इनके बीच में मैंने नवाफिल अदा किए, और ये बिल्कुल रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब है। अब ये जो सामने ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है, इस तरफ मुँह करके हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, वो हमारी लेफ़्ट साइड पर था। आपके कैमरा की भी लेफ़्ट साइड पर अभी आपको दिखाऊँगी, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये
बहुत कंसर्न था कि जब मेरी वफ़ात हो तो मेरी कब्र इस तरह से बनाई जाए कि लोग कब्र के सामने सजदा ना करने लग जाएं, किबला वहाँ से अलग हो, ताकि लोग जो मेरी उम्मत जो है वो शिर्क में ना पड़ जाएं। तो यही वजह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र यहाँ पे नहीं है, जो मैं आपको भी एरिया दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमने मुँह करके नवाफिल अदा किए। बहुत ही बरकतों वाली जगह है, इतना सुकून आ रहा था। और इसमें बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना कि औरतें भागी भागी आगे जा रही हैं, उनको जगह मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। सबको जगह मिलती है। और आगे डिटेल्स इसकी कि कब तक खुला रहता है कब तक नहीं, मैं आपको सब दिखाऊंगी। अच्छा, अभी लेफ़्ट साइड पर मैंने कैमरा किया, ये जो आपको गोल्डन सा और जो डार्क सा नज़र आ रहा है, पता नहीं कैमरा में ब्लैकिश नज़र आ रहा है, ग्रीनिश, ये है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियाँ। तो औरतों को तो इतना सही देखने को मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से एक स्टूल पे खड़े होके मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। एक स्टूल पे लेडीज़ बार बार खड़ी हो रही थी टर्न बाय टर्न, और वहाँ से ये जालियों की वीडियो बना रही थी। तो मेरी भी टर्न आई और मैंने सोचा कि चले मैं जितना सा आपको दिखा सकूँ वो तो ज़रूर दिखाऊँ। और यहाँ पे भी मैंने 2 नवाफिल पढ़े। और ये जो है ना, ये रियाजुल जन्ना के पिलर्स हैं सारे, ये देखें ये, क्योंकि इसके अलावा जो बाकी वहाँ पे पिलर्स होते हैं ना, वो सारे नॉर्मल वाले पिलर्स हैं। तो जो ये स्पेशल एरिया के पिलर्स हैं वो हमेशा अलग ही होते हैं, ये हमारे बचपन से हम देखते आ रहे हैं। तो शहजाद कहते हैं जेंट्स वाली साइड पे तो रेड मार्क भी होता है उस पिलर के ऊपर। बहरहाल ये देखिए, ये गोल्डन ग्रीन आपको नज़र आ रही है ना, ये हैं जालियाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सब की तरफ से भी मैंने दुरूद शरीफ पेश किया था और अपनी तरफ से भी। तो यहाँ से भी अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये पिलर, सारे पिलर से सेंटर में जो जगह नज़र आ रही हैं वही हैं सारी जालियाँ। और आगे वीडियो के एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी कि शहजाद और बच्चे भी गए थे। जिस दिन मैंने रात में इशा के बाद ये ज़ियारत की है ना, हाज़िरी दी है, उसी दिन सुबह में ऑलरेडी हो आए थे। बट मैं आपको लास्ट में इसलिए दिखाऊंगी कि अभी आपको दूर दूर से अंदाज़ा हो रहा है, फिर आगे आप देखेंगे वही सब जगहों को करीब से। तो उसके बाद खैर वहाँ पर नवाफिल वगैरह पढ़े, आने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन ऑब्वियसली वापस जाना होता है। अल्लाह ताला दोबारा मुझे भी जाना नसीब फरमाए, आमीन। और आप सब को जो ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको यहाँ पे आना नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। मैं वहाँ से बाहर आ गई हूँ और रियाजुल जन्ना में मैंने नफल पढ़े हैं। और मैंने सजदे में आप सबके लिए भी दुआएं की हैं कि आपकी जितनी जायज़ ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला वो सब पूरी करें। जो आपकी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उनको दूर फरमाएं, और जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, जायज़ दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाएं, आमीन। और बिल्कुल मैं आपको नहीं भूली हूँ। मैं इस वक्त इतना पीसफुल फ़ील कर रही हूँ, इतना पीसफुल कि मुझे लग रहा है कि मैं फ़ेदर वेट हूँ और मेरे ऊपर कोई गुनाह मैंने जैसे कभी कोई ज़िंदगी में किया ही नहीं। मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ इस वक्त, इतनी पुरसुकून। इस वक्त तकरीबन रात के 11:15 हो रहे हैं, बट मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा कि रोज़ा रख के भागम भाग हम लोग आए हैं और तरावी पड़ी है और फिर उसके बाद यहाँ पे आए हैं। तो दिल चाह रहे यहाँ से जाऊँ ही नहीं, बट जाना तो है। ये अब सारे खुले हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ जो कि यहाँ पे आना चाहते हैं। अगर तो आपको परमिट मिल जाता है नुसुक ऐप से, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलता तो भी रोज़ाना ये 32 नंबर गेट खुला होता है। और बताने वाली जो लेडीज़ हैं जो उर्दू बोल रही होती हैं, उनकी बातें सुनती रहती हूँ, पूछती भी रहती हूँ उनसे इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो ये गेट खुला रहता है और ये इशा से लेके ना मतलब तरावी के बाद खुलता है, और सुबह फजर तक भी खुला रहता है। फजर के बाद भी लेडीज़ की ही बारी होती है, उसके बाद लेडीज़ के लिए पूरा दिन बंद हो जाता है और जेंट्स के लिए ये ओपन होता है। और वो दूसरी साइड है जहाँ से वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और करीब से देख सकते हैं दोबारा। लेकिन ये गेट जो है ना, इशा के बाद सारा टाइम खुले रहते हैं। तो आप भी जब आएँ, अगर परमिट ना मिले तो परमिट मतलब ना हो आपके पास, कोई बात नहीं, यहाँ से आप आ सकते हैं। अल्लाह ने मेरे भी नसीब में किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें मुझे लेने कौन आया है कितना अच्छा फिक्र हो रहा है। शहजाद, थैंक यू। शहजाद ने सारी इन्फॉर्मेशन पता कराई हैं और यहाँ से आए थे और ख़ाली हाथ नहीं जा रहे हैं। अगर हमें ना भी नसीब होता तो हम सोचते कि कोई बात नहीं, करीब आके दुरूद शरीफ पढ़ लिया, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिटी में आए, यहाँ पे रहे, खूब बातें की, काफ़ी है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ और ही प्लान्स बनाए होते हैं। तो मैं रियाजुल जन्ना में नफल पढ़ के आई हूँ और बार बार पढ़ के आई हूँ। इतनी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और चाय पीनी? हाँ, चाय पीते हैं। चाय घर की पीनी है, बाहर से पीनी है? जैसे आप कहते हैं। मैं तो अपनी कॉफ़ी पी ली है ना, तो मैं आपको बाहर से पिला देता हूँ। नहीं, बाहर से नहीं, फिर मैं घर से पीऊँ, घर की अच्छी लग रही थी मुझे ना। चलें जी, चलते हैं अब हम, बच्चों से मिलते हैं, बच्चों को गुड न्यूज़ बताती हूँ मैं। ये इनकी लिफ्ट मुझे बड़े मज़े की लगती है। हाँ, यहाँ से सही नज़र आ रहा है शहजाद, मेज़
और 2 शहजाद नज़र आ रहे हैं और हम जा रहे हैं। देखते हैं जो है रिस्पॉन्स। मिशी को तो समझ नहीं आनी। सो गए हैं खेल में? मिशी को तो मैंने फ़ोन दे दिया था, उसे खुशी की इंतहा नहीं। तो कल वैसे ही वापसी है। तभी तो मैंने उसको कहा कि सिर्फ आज ही है। अस्सलाम वालेकुम तिहामी, मैं रियाजुल जन्ना में नफल पढ़ के आई। थैंक यू। कैसा फील हुआ? बहुत बहुत अच्छा। आपके बाबा ने जो है ना इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन करवाई थी कि मैं डायरेक्ट गई हूँ, जाके डायरेक्ट जो है ना ओए मुझे उन्होंने अंदर जाने दिया। ओह ये सुबह है, मैं बाबा और मिशी हम जा रहे हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने। तो नमाज़ सो रही हैं, तो अब हम नमाज़ पढ़ेंगे जाके और वापस आएंगे। सऊदी गवर्नमेंट से इसीलिए इतना प्यार करते हैं हम कि एक तो वो 2 मुक़द्दस मकामात की हिफाजत करना, उनकी मेंटेनेंस करना और सारे जो आज़मीन हैं उनका ख्याल रखना बहुत अच्छे से करते हैं। और जिनको ऐप की वजह से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी उनको भी खाली हाथ वो भी सब नहीं जा रहे थे। हम अकेले नहीं थे कि जिनको ये नसीब हो गया। यहाँ पे जितने आए हुए थे उन सबको अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा मिला था कि सब यहाँ पे आ सकते हैं। तो अब जेंट्स की साइड पे ये था कि जैसे आप ये देखें, ये बाबू सलाम है, यहाँ से ये सब एंटर हुए हैं और वही सब जगह कि जो आपको मैंने दूर दूर से दिखाई थी वो सब जगह अब आपको करीब से देखने को मिलेंगी। तो माशाल्लाह रश कितना था, मैंने थोड़ी सी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड की है, लेकिन मैं चाहती थी कि आपको एंटर होते हुए ये सारा कुछ दिखाऊं। और जब आप ये देखें, हमें भी दुआ में याद रखें और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको यहाँ पे आना नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। और ये बहुत खूबसूरत, ये देखें सारी दीवारें और बरकतों से भरी हुई ये जगह है। और यहाँ पे देखें, इस जगह को तो कौन नहीं जानता। मैंने भी कभी इस जगह को लाइव नहीं देखा है, मैंने भी बस इसी तरह शहजाद के कैमरा में या टीवी में ही देखा है। तो यहाँ पे तो लेडीज़ आ ही नहीं सकती। तो अल्लाह ताला आपके जेंट्स जो चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे भाई हैं, हस्बैंड हैं, अल्लाह ताला उन सबको यहाँ पे आके डायरेक्ट देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ से अब बारी बारी गुजरे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बीच में एक हर्डल बनाई हुई थी उन्होंने, जो बिल्कुल इस रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली के पास से गुज़र के अंदर देख सकते हैं। वो लोग होंगे कि जिनकी अपॉइंटमेंट थी, और जो जिनकी अपॉइंटमेंट नहीं है वो दूर से गुजरते हुए देख सकते हैं। तो शहजाद की वीडियो में आपको बस ऐसे गुजरते हुए नज़र आएगा, लेकिन जाली के अंदर से कैमरा जूम करके शहजाद नहीं दिखा सके क्योंकि वहाँ पे मतलब उधर से वो गुजर नहीं सकते थे, यानी इतना सा डिस्टेंस था शहजाद का। बाकी बिल्कुल करीब करीब वाले के वो लोग हैं जिनकी अपॉइंटमेंट थी, तो वो ऐसे गुजरते हुए देख पा रहे हैं। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह शहजाद ने भी माशाल्लाह बड़ी दफ़ा देखा हुआ है। और चलें एक बार ना सी, लेकिन नसीब तो हुआ, यही हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो सबसे बड़ा वाला गोल्ड सर्कल नज़र आ रहा है, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, और दूसरी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र है। लेकिन जब आप इसमें अंदर देखते हैं इस होल में से, तो आपको एक पेंटागन वॉल होती है, 5 कोनों वाली वॉल है, और उसके ऊपर ग्रीन चादर डली हुई है, वो नज़र आती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है उसके इर्द गिर्द जो दीवारें बनी हुई हैं उनमें कोई दरवाजे नहीं है। सो आज से 500 साल पहले एक आखिरी बंदा ज़ियारत करने गया था अंदर, और उसके अलावा कोई और नहीं गया। तो जो यहाँ पे नज़र आती हैं वो वॉल्स पे ही ग्रीन कपड़ा डला होता है, तो वो वॉल्स नज़र आती हैं। तो माशाल्लाह से ये लोग आए तो गुम्बद खिज़रा भी इन्होंने देख लिया। मेरी साइड से वो नज़र नहीं आ रहा था, सो कोई बात नहीं। लास्ट टाइम मैंने देखा था, यहाँ पे पिक्चर्स भी अपनी बनाई थी, बट इस साल कोई बात नहीं, जो मिल गया वही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। किस्मत है, कसम से किस्मत है। अब रात को जो है गुड़िया का भी पता करवा लिया है कि वो कहाँ से जा सकती है, तो इंशाल्लाह वो भी कर लेगी। बस अब वापस जा रहे हैं। इतना सुकून मिल रहा है ना। तय सही बात है। हम पूछने जा रहे थे कि अगर कोई अलाउ कर देगा वैसे ही, क्योंकि वो नुस्ख ऐप का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो हम पूछने जा रहे थे अगर कोई वैसे ही अलाउ कर दे हम जा सकते हैं नहीं। लेकिन किस्मत है हमारी कि उधर एक सेपरेट साइड भी थी थोड़े उससे दूर से, कि हम वहाँ से भी जाके अंदर देख सकते हैं। तो वहाँ से देख के मैं, मिशी और बाबा हम गए हैं वापस, अब आ रहे हैं। और रात में तरावी के बाद ममा की भी बारी होगी, तो ममा वही हम सोच रहे हैं, ममा को कहेंगे कि वहीं इफ्तारी भी वहाँ कर लें और नमाज़ें वगैरह भी वहाँ पढ़ लें, तो ममा को बड़ा अच्छा लगेगा इस तरह।